दोस्तों नमस्कार। साइंस का पार्ट कई लोगों को बहुत टफ लगता है और एक छोटा सा पोर्शन है, लेकिन अगर मान लो नहीं पता है तो नहीं रहेगा। इसलिए मैंने बहुत ही इजी तरीके से और सरल भाषा में जैसे जैसे कहा, सिलेबस वही होता है जो लिखा होता है, उससे बाहर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में 10-15 मिनट के अंदर ये कंप्लीट कर दूंगा पूरा आपका साइंस। ठीक है। तो इसमें जो सिलेबस है आपके पास है ही, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गया, और धातु अधातु, उसके प्रमुख यौगिक, प्रकाश परावर्तन और उसके नियम, आनुवंशिक नियम संबंधी सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना और उसमें रोग वगैरह और अपशिष्ट प्रबंधन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन जैसे मैं कुछ बीच में देखो, ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि जैसे मोमबत्ती का पिघलना, और मोमबत्ती का पिघलना तो होता है भौतिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का जलना है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ये ध्यान रखना। रबड़ बैंड का खींचना और बादल का बनना, विद्युत बल्ब का जलना और कपड़े फटना, पानी का बर्फ़ और उसका भाप बनना, शीशे का पिघलना, कागज़ फटना, पानी में नमक या चीनी का घुलना, क्रिस्टल बनना, CO2 से सूखी बर्फ़ बनना, CO2 का जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी सूखी बर्फ़ बनना, और कपूर का जलना और लोहे का चुंबकीकरण। ये क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती, रासायनिक क्रिया है वो नहीं होती। अब आप रासायनिक में आ जाओ। रासायनिक में मक्खन का खट्टा होना और मोमबत्ती का जलना, वो था मोमबत्ती का पिघलना, अपने आप पिघल जाती है वो नहीं, ये हवा से क्रिया करके जलती है। और अगरबत्ती का जलना, खाना पकना और पचना दोनों ही है, खाना पकाना भी होता है, खाना पचना ये भी होता है। लकड़ी का जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही, सास और मक्खन बनना, सोडियम को पानी में डालना, भोजन पकना हो गया, पटाखे फटना हो गया, ये इसमें आता। फिर है धातु, अधातु और यौगिक। धातु कौन से होते हैं? जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, तांबा, लकड़ी, और ये नहीं, लकड़ी नहीं, धातु हो गए जिसमें जिसको तानने की शक्ति ज्यादा होती है। जैसे ये तांबा हो गया, जिसमें मतलब सुचालक होते हैं, करंट लग जाता है, जिसमें लाइट वगैरह जो होती है ना वो करंट, और उसको तानने की यानी उसको एक लंबी तार बनाई जा सकती है, वो होते धातु। अधातु के अंदर आते हैं सभी प्रकार की गैसें, और जैसे हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, आर्गन, लकड़ी, पत्थर, सिलिकॉन, रेत, ये सारे के सारे क्या हो गया? अधातु हो गया। जैसे प्लास्टिक हो गया ये। और यौगिक क्या होते हैं? पीतल, कांसा। पीतल के अंदर क्या होता है? तांबा और जिंक मिला होता है। कांसा, रोड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड गांव में बोलते हैं ना, रोड गोल्ड, तो ये रोल्ड गोल्ड हो गया। स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। गन मेटल हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। ये इसके यौगिक होते हैं। पहले प्रकाश परावर्तन के उदाहरण। प्रकाश परावर्तन के उदाहरण में आप देखोगे आईने में अपन जैसा अपना जो चेहरा देखते हैं वो हो गया। फिर शांत पानी में सतह पर आसपास की वस्तुओं का प्रतिबिंब देखना। जैसे अपन तालाब के पास खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ कोई आदमी खड़ा होता है, तो पूरा पूरा फोटो है, हालांकि उल्टा दिखता है, लेकिन पूरा पूरा फोटो तालाब के अंदर हमारा दिख जाता है। बाहरी वस्तु है वो दिखना, ऐसा हो गया। और जैसे हम नदी के किनारे खड़े हो गए और हमारा फोटो है दिख गया। और इसके नियम क्या होते हैं प्रकाश परावर्तन के? आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी जैसे पहले एक किरण आ गई, फिर उसकी किरण जैसे आपतन होकर के वापस चली गई किरण, और उसके बीचों बीच अभिलंब यानी लंब 90 डिग्री पर जो खींचा गया जो कोण होता है, वो तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर अवस्थित होते हैं। फिर दूसरा नियम है, दो ही नियम है इसके वैसे खासकर। आयतन, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जैसे एक आपतित किरण आई, ऐसे ऐसे किरण आई, और वो किरण जैसे इनके बीच में है ना, जैसे 60 डिग्री का कोण है, तो उस साइड में उस किरण का कोण भी 60 डिग्री का ही होगा। किसी भी तरीके से नाप लो, बराबर का ही होगा। तो ये इसके दो नियम हैं।
फिर अनुवांशिक शब्दावली आ गई। अनुवांशिकी में जैसे अनुवांशिकी शब्दावली के अंदर अनुवांशिकी खुद क्या होती है? अनुवांशिकी क्या होती है? वंशगति और विभिन्नताओं का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या होती है? अनुवांशिकी होती है। जीन क्या होता है? अनुवांशिकी ये मूल इकाई होती है जो माता पिता के लक्षणों को बच्चों तक या संतान तक ले जाती है। उसके बाद एलील एक शब्द होता है, एलील। विभिन्न जीव के जीनों का संपूर्ण जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, वो क्या होता है? अनुवांशिकी बनावट, उसकी अनुवांशिक बनावट का जो वर्णन करता है वो होता है एलील होता है। फिर फेनोटाइप, फेनोटाइप क्या होता है? जीव के देखने योग्य भौतिक या दृश्य गुण जो जीनोटाइप या पर्यावरण के कारण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फेनोटाइप कहलाते हैं। और वंशावली, वंशावली क्या होती है? वंशावली होती है किसी परिवार में आनुवंशिक लक्षणों और विकारों के अध्ययन हेतु वंशावली चार्ट। वह क्या होता है? एक व्यक्ति जिसके पास किसी प्रभावी या अप्रभावी आनुवंशिक लक्षण की एक प्रति होती है लेकिन वह लक्षण प्रदर्शित नहीं होता, यानी उसमें एक अप्रभावी लक्षण होता है जो दिखाई नहीं देता। प्रभावी गुण क्या होते हैं? एक एलील, यानी एलील एक कोई जीव होता है प्रभावी, जो प्रभावी करने वाला होता है, वो दूसरी एलील यानी अप्रभावी को अभिव्यक्ति होने से छुपाता है। अप्रभावी गुण कौन सा होता है? अप्रभावी गुण वो होता है वो छुपाता नहीं है, वो प्रकट कर देता है। फिर मानव शरीर तंत्र में आहार नाल क्या होती है? अपने मुंह से लेके गुदा द्वार तक, मुंह गुहा से लेकर गुदा द्वार तक जो होती है वो क्या होती है? आहार नाल होती है, लगभग 30 फुट होती है। और मुख गुहा में क्या क्या होता है? जैसे हमारे दांत हो गए, जीभ हो गए और ये लार ग्रंथि हो गई, ये हमारे होते हैं। फिर हो गया पूर्ण पाचन रस, किससे कहते हैं? पूर्ण पाचन रस है वो किसको कहते हैं? अग्नाशय को कहते हैं। अग्नाशय रस होता है उसको कहते हैं। तो अग्नाशय किस किस का पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है और वसा का पाचन करता है। और कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने वाला रस कौन सा होता है? ये होता है एमाइलेज, एमाइलेज। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। और वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज जो रस होता है वो पाचन करता है। आंतरीय रस पाचन जो है वो कौन सा कौन कौन करता है? जो आंतरीय रस है वो पाचन किस किस का करता है? प्रोटीन का करता है, माल्टोज का करता है और सुक्रोज का करता है। दंत सूत्र, दांतों का जो सूत्र होता है वो है 1 2 2 3, यानी कि 21 23 21 23 21 23 क्या है? दांतों का सूत्र है, यानी कि इतने ऊपर और इतने नीचे और आगे पीछे ऐसे करके 16 16 32 दांत होते हैं। फिर मानव शरीर का कठोरतम जो भाग होता है हमारे दांतों पर लगा होता है ना, जो इनेमल एक परत होती है इनेमल की, उसको कठोरतम भाग कहते हैं मानव शरीर का। मानव शरीर में दोहरा परिसंचरण होता है, यानी हमारे जो हार्ट होता है इसमें 2 बारी ब्लड आता है और 2 बारी जाता है, यानी एक बार शुद्ध रक्त आता है और अशुद्ध रक्त बाहर निकलता है। इस प्रकार के दोहरा परिसंचरण होता है। अपशिष्ट प्रबंधन में क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण ये आपके 3R पूछा जा सकता है, जिसका मतलब है रिड्यूस और रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब होता है आप कचरे को पनपने ही मत दो, और रीयूज का मतलब होता है अगर कचरा हो गया है उसमें काम की चीज होती है उसको दोबारा काम में ले लो, और जो काम की नहीं होती है उसको हटा दो। तो ये रीयूज है, उस चीज को दोबारा ले लेते हैं, मतलब काम आने वाला है, थोड़ा बाद भाग बचता है। तो फिर रिसाइकल का मतलब होता है उसको रिसाइकल कर दो, यानी कचरा प्रबंधन के अंदर ही होता है कि अगर मान लो प्लास्टिक की बोतल टूट गई है या उसके काम लेने लायक नहीं है तो उसको फैक्ट्री में ले जाकर दोबारा पिला करके उसकी नई चीज बनाई जा सकती है। ये हो गया रिसाइकल। नियम क्या है? 2016 में बना था अपशिष्ट प्रबंधन नियम, जो है वो 2016 में बना था। ये 4 प्रकार के जो कचरा होता है वो इसमें डाला जाता है। पीला जो होता है इसमें पस वगैरह डाली जाती है, यानी कि मानव शरीर के उत्तक हो गया, प्लास्टर हो गया, जो प्लास्टर हम बांधते हैं वो हो गया हॉस्पिटलों में। और उसके बाद लाल होता है उसमें लगभग प्लास्टिक रबड़ वगैरह ये डाले जाते हैं, रेड से रबड़। और काला जो होता है इसमें सामान्य कचरा डाला जाता है। और जो नीला है उसको अब हटा दिया गया है, नीले की जगह व्हाइट डिब्बे आने लगे हैं जिसके अंदर सिरिंज वगैरह जो है कट करके उसकी निडल डाल दी जाती है, और सिरिंज का जो बचा हुआ भाग है वो उसमें डाल दिया जाता है प्लास्टिक वाले लाल डब्बे। तो इस प्रकार से ये देखो फिर स्वच्छ भारत मिशन है, ये कब चालू हुआ था? ये भी सफाई प्रबंधन से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका पेपर का जो है ना, आपका देखो 9 मिनट हुए हैं, अभी लगभग 10 मिनट होने वाले हैं।
तो आपको साइज का छोटा सा पार्ट है, फटाफट आप देख करके इसको कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, शेयर जरूर कीजिए।